नमस्कार दोस्तों, डीएम टीवी भारत में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। क्या किराएदार भी कभी मकान मालिक बन सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है और ख़ासकर उन लोग के लिए जानना तो बहुत ही ज़रूरी है जो लोग अपना मकान किसी दूसरे को किराए पर देते हैं। अक्सर लोग को पढ़ाई या नौकरी के लिए शहरों में किराए के मकान पर रहना पड़ता है और कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के किराए में ही खर्च हो जाता है। तो वही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके घर का खर्च ही उनकी प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराए से चलता है। लेकिन कई बार मकान को किराए पर देना मकान मालिक को महंगा पड़ जाता है, क्योंकि कई बार मकान मालिक के ऊपर किराएदार मुकदमा कर देता है, जिससे मकान मालिक को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो उसे अपना मकान भी गंवाना पड़ता है। आज इसी के विषय में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। पहला सवाल, क्या किराएदार मकान मालिक बन सकता है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि कोई आदमी किसी लंबे समय से किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर किराए पर रह रहा है, चाहे वह दुकान है, मकान है या कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी है, तो वह उसका मालिक नहीं बन सकता। हमारे संविधान में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे कि कोई आदमी किसी किराए की प्रॉपर्टी का मालिक बन सके, चाहे वह कितने लंबे समय से ही क्यों ना रह रहा हो, चाहे 20 साल या 50 साल से अधिक समय से ही क्यों ना रह रहा हो। अगर कोई आदमी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर किराए पर रह रहा है तो वह मालिक नहीं बन सकता। जब तक कि वह प्रॉपर्टी को खरीद ना ले तब तक वह किराएदार ही रहेगा। वह प्रॉपर्टी किराए की ही रहेगी, उसका मालिक वही होगा जिसकी संपत्ति थी। ऐसे बहुत से केस कोर्ट के सामने आए जिसमें कोर्ट ने यह साफ किया कि चाहे कोई भी किराएदार कितने भी लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों ना रह रहा हो, वह उसका मालिक नहीं बन सकता। वह प्रॉपर्टी किराए की ही रहेगी, वह हमेशा उस प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदार ही रहेगा। लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसे भी केस आए जिनमें किराएदार ने संपत्ति पर अपना मालिकाना हक लेने के लिए केस किया और किराएदार ने उस केस को जीत भी लिया। वह किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ऐसे मुकदमे के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन सच क्या है हम आपको बताते हैं। क्या किराए की प्रॉपर्टी पर किराएदार मालिक बन सकता है? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कई मामलों में किराएदार किराए की प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक लेने के लिए मुकदमा कर देता है और कई बार वह केस जीत जाता है और प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है। ऐसे मामलों में मकान मालिक की गलती होती है, जिसके कारण उसको अपना मकान या दुकान गंवाना पड़ सकता है। मकान मालिक कुछ गलतियां करता है, जैसे मकान मालिक के पास मकान के पूरे कागज नहीं होते। इस जानकारी का फायदा किराएदार उठाता है, जिसके कारण मकान मालिक को अपना मकान गंवाना पड़ सकता है। कई बार मकान मालिक के पास प्रॉपर्टी के नकली कागज होते हैं। कई बार मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता या मकान मालिक खुद दूसरी जगह रहता है। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर किराएदार मकान को हड़प लेता है। इस समस्या का हल क्या है? यदि आप मकान को किराए पर देते हैं और आपको डर है कि किराएदार आपका मकान कब्जा न कर ले, तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि किराएदार मकान कब्जा न कर सके। इस तरह की समस्या से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, यदि आपके प्रॉपर्टी के कागजात पूरे नहीं हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी को कभी भी किराए पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में किसी किराएदार को किराए पर मकान देते हैं और किराएदार उस पर केस कर देता है तो उस स्थिति में वह प्रॉपर्टी उसी की होगी जिस पर उसका कब्जा होगा। तो यदि आपके पास प्रॉपर्टी के पूरे कागजात नहीं हैं तो आप भूल कर भी अपना मकान या दुकान किराए पर ना दें। यदि आप अपना मकान किराए पर देते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि किराएदार भविष्य में कोई समस्या खड़ी कर सकता है तो आपको सभी टर्म ऑफ कंडीशन अपने एग्रीमेंट में लिखवा लेनी चाहिए, जैसे कि किराया कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, किराया कब लिया जाएगा। यह सभी चीज़ें आपको एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा लेनी चाहिए। यदि आपके रेंट एग्रीमेंट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आपको तुरंत ही रिन्यूअल करा लेना चाहिए और जो भी टर्म ऑफ कंडीशन उसके अंदर लिखी हैं उनको दोबारा लिखवा लेना चाहिए। आपको अपने मकान की देखभाल करते रहना चाहिए, कभी भी किराएदार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए और जब भी आपको लगे कि किराएदार से मकान खाली करा लेना चाहिए
तो एग्रीमेंट के शर्त के अनुसार अपना मकान खाली करा लें। मकान खाली कराने के उपाय, वे कौन कौन से कारण हैं जिससे मकान मालिक अपना मकान खाली करवा सकता है। यदि किराएदार ने 4 से 6 महीने तक किराया ना दिया हो, किराएदार ने जानबूझकर मकान को नुकसान पहुंचाया हो और तोड़फोड़ की हो, बिना मकान मालिक की इजाज़त के किराएदार ने मकान में कोई नया निर्माण शुरू किया हो, यदि किराएदार ने मकान का कोई भाग या कोई चीज़ दूसरे आदमी को बेच दी हो या दे दी हो, यदि किराएदार ने मकान मालिक से लड़ाई की हो और उसको बोला हो कि आप मकान मालिक नहीं हैं और मैं आपको मकान मालिक नहीं मानता, यदि किराएदार मकान का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए कर रहा हो या मकान को किसी विशेष कार्य के लिए लिया हो और वह कार्य खत्म हो चुका हो, किराएदार को कोई और मकान मिल गया हो या मकान मालिक अपने मकान में कुछ और निर्माण कार्य शुरू करना चाहता हो, तो यदि इनमें से कोई आपके पास कारण है तो आप अपने मकान को किराएदार से खाली करवा सकते हैं। मकान खाली कैसे करवाएं? यदि आप अपने मकान को खाली करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड कारण होना चाहिए कि आप किस वजह से अपने मकान को खाली करवाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद अपने किराएदार को एक नोटिस देना होता है कि आपके मकान या दुकान को 1 महीने के अंदर खाली कर दे। इससे ज़्यादा भी आप समय उसको दे सकते हैं। लेकिन यदि किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता तो आप पुलिस की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि यह पुलिस के अंडर में नहीं आता। उसके खिलाफ आपको सिविल कोर्ट में केस करना होता है। जब आप सिविल कोर्ट में केस करते हैं तो वहां पर आपके दिए गए एविडेंस के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और फिर आप अपना मकान खाली करवा सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यदि कोई किराएदार बहुत लंबे समय से किसी मकान या दुकान में किराए पर रह रहा हो तो आप उसको किस तरह से छुड़वा सकते हैं, किस तरह से अपने मकान या दुकान को खाली करवा सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। यदि आपका कोई इससे संबंधित सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।